हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय डीजे सर में। दोस्तों, हम लोग जो है वो मोल अवधारणा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था विलयन। ठीक है, कि विलयन क्या होता है, विलयन को कैसे बनाया जाता है, और हमने ये भी स्टार्ट करा था कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है। और उस कंसंट्रेशन टर्म्स में एक टर्म अपन ने पढ़ ली थी जिसका नाम था मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, आज उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे और दूसरे प्रकार की कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे। देखिए, तो दूसरे प्रकार की जो कंसंट्रेशन टर्म है उसका नाम है परसेंटेज W/W। इसको बोलते हैं, इसको कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या बोलते हैं इसको? द्रव्यमान प्रतिशतता, या इसी को बोलते हैं परसेंटेज W/W। अब इस परसेंटेज W/W का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि परिभाषा लिख रहे हैं अपन 100 ग्राम भार के विलयन में, 100 ग्राम भार के विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा, 100 ग्राम भार के विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाता है? परसेंटेज W/W कहलाता है। अब इसका क्या मतलब है वो समझिए। इसका मतलब यह है कि परसेंटेज W/W जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो ऊपर तो आएगा W विलेय जो आएगा वो किस में आएगा? ग्राम में। मल्टीप्लाई पे कितना आएगा? 100 बटा, नीचे क्या आएगा? तो नीचे आएगा W विलियन, और W विलियन जो आएगा वो भी किस में आएगा? ग्राम में, है ना। तो ये परसेंटेज W/W का सूत्र होता है। अगर अपन हिंदी में बोले प्रॉपर तरीके से तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का भार। देखो, विलेय की ग्राम में मात्रा को दर्शाते हैं W से, तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का भार मल्टीप्लाई 100। ऊपर भी ग्राम में होना चाहिए, नीचे भी ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है। क्या है नोट पॉइंट? देखिए, नोट पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 10% W/W यूरिया का जलीय विलयन, 10% W/W यूरिया का जलीय विलयन दे रखा है आपको, जलीय विलयन। अब सवाल है कि इस 10% W/W यूरिया का जलीय विलयन, इसका क्या मतलब होता है? तो सुनिए इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम यूरिया किस में उपस्थित है? 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। अब सवाल आता है कि इसका क्या मतलब है। देखिए, 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, इसका मतलब यह है कि आपको यूरिया की जो ग्राम में मात्रा है, यूरिया की ग्राम में मात्रा, और यूरिया जो होगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? विलेय की तरह। तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी थी? देखिए 10 ग्राम। भाई, विलयन को बनाने के लिए 2 घटक की आवश्यकता होती है, एक विलेय और एक विलायक। अगर आप पढ़ेंगे तो 10% W/W यूरिया का जलीय विलयन, इसका मतलब यह है कि विलयन बनाने के लिए 2 घटक की आवश्यकता थी। कौन कौन सी? एक तो यूरिया और एक जल। यूरिया और जल को मिलाया तो किसका निर्माण हुआ? विलयन का निर्माण हुआ। अब हमने क्या लिखा कि 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। इसका मतलब यह है कि जो 10 ग्राम यूरिया है तो यूरिया की मात्रा कितनी होगी? 10 ग्राम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मैं बोलूं आपसे विलयन की मात्रा कितनी होगी, तो जो विलयन की मात्रा होगी वो कितने ग्राम होगी? 100 ग्राम होगी। अब देखिए, टोटल विलयन की जो मात्रा है वो 100 ग्राम है, जिसमें से विलेय कितना ग्राम है? 10 ग्राम है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से जो विलायक होगा, और विलायक कौन होगा? जल। तो विलायक कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10, तो विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी? 90 ग्राम। तो ये हो गई हमारे पास जल की मात्रा। तो जब भी कभी आपको इस प्रकार से कोई लाइन दे दे, 10%, 20%, 50%, जितना भी दे सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा उसको ऐसे डिकोड करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, कभी भी कंसंट्रेशन टर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। क्या होता है? अब कल की क्लास में हमने पढ़ा था मोल भिन्न, और आज हमने पढ़ा है W/W। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन कैसे? कि आपको मोल भिन्न दे दे और W/W पूछ ले, या फिर उल्टा सोचें,
W/W दे दे या मोलबिन पूछ ले। तो अपन दोनों तरीके के क्वेश्चन को करते हैं, सुनिए ध्यान। अगर अपन इस क्वेश्चन को बात करें तो आपको क्या दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में आपको मोलबिन दे रखा है और क्या पूछ रहा है, W/W पूछ रहा है। तो अब देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, यदि ग्लूकोज के जलीय विलयन का मोलबिन दे रखा है आपको, तो मोलबिन को किससे दर्शाते हैं, x से, और वो कितना दे रखा है 0.05। अब ये जो मोलबिन दे रखा है ये किसका दे रखा है, तो ये जो मोलबिन है वो ग्लूकोज का दे रखा है, तो इसके नीचे लिख देता हूं मैं ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है। अब कल हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी घटक का अगर आपको मोलबिन निकालना है तो मोलबिन का सूत्र क्या होता है, खुद का मोल अपन टोटल मोल। अब जरा मुझे एक बात बताइए, ग्लूकोज का जलीय विलयन दे रखा है, तो कितने घटक है विलयन में, 2 घटक है। कौन कौन से, ग्लूकोज और दूसरा कौन है, जल। ठीक है, तो मोलबिन क्या होता है, खुद का मोल अपन टोटल मोल। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं ग्लूकोज का मोल बटा नीचे आ जाएगा ग्लूकोज का मोल प्लस जल का मोल बराबर कितना दे रखा है 0.05। ये क्या किया मैंने, इस मोलबिन को तोड़ दिया, किसमें तोड़ दिया, खुद का मोल अपॉन टोटल मोल। बात समझ में आ रही है। खुद का मोल मतलब ग्लूकोज का मोल, टोटल मोल में ग्लूकोज का मोल प्लस जल का मोल। यहां से पॉइंट हटा के डबल जीरो लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20। तो यहां से मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो Ng अपॉन Ng प्लस NW, इसका मान तो आ गया कितना 1/20 आ गया। ठीक है, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, तो कितना आएगा 20 Ng बराबर कितना आएगा बोलिए, Ng प्लस NW। NW मतलब N वाटर, W को मैं लिख रहा हूँ वाटर। यहां से सॉल्व करेंगे तो 19 Ng बराबर कितना आएगा NW। यहां से Ng अपॉन NW की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, Ng अपॉन NW की वैल्यू आ गई 1/19। ये तो आ गई Ng अपॉन NW की वैल्यू। बात समझ में आ रही। अगर आप इधर से गौर करके देखेंगे तो ग्लूकोज का जो मोल है वो कितना दे रखा है 1, और जल का जो मोल है वो कितना है 19। तो यहां से देखिए ग्लूकोज का जो मोल आ गया वो कितना आ गया 1 मोल आ गया। अब हम क्या जानते हैं कि मोल को अपन 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, कैसे, ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा बटा ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान बराबर कितना आ जाएगा 1 मोल। इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्लूकोज की जो ग्राम में मात्रा आएगी वो कितनी आ जाएगी 180 ग्राम। ये तो आ गई ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही जल के जो मोल दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 19 मोल दे रखे हैं। सही है, फिर से इसको तोड़ देता हूं, जल की ग्राम में मात्रा बटा जल का मोलर द्रव्यमान बराबर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो यहां से जल की ग्राम में मात्रा जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 19 × 18। बात समझ में आ रही है। तो जब अपन सॉल्व करेंगे इसको तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो सॉल्व करने पर ये आएगा लगभग 342 ग्राम। कितना आएगा सॉल्व करने पर 342 ग्राम। बात समझ में आ रही है। तो अब हमने क्या किया, देखिए हमने ग्लूकोज की मात्रा को निकाल लिया और हमने जल की मात्रा को निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है परसेंटेज W/W क्या होगा। तो परसेंटेज W/W का सूत्र क्या बताया था मैंने, ऊपर तो आएगा विलय की मात्रा, तो बताइए विलय कौन है, विलय है ग्लूकोज मल्टीप्लाई पर 100 डिवाइडेड बाय, नीचे मैंने क्या बताया था, तो नीचे आएगा विलयन की मात्रा। सही है। अब जरा मुझे एक बात बताइए कि ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, तो क्वेश्चन में मतलब हमने जो निकाली है ग्लूकोज की मात्रा वो कितनी निकाली है 180 मल्टीप्लाई पर कितना आएगा 100 बटा नीचे आएगा विलयन की मात्रा। तो विलयन की मात्रा में किस किस की मात्रा आएगी, तो विलयन की मात्रा में ग्लूकोज की मात्रा भी आएगी और जल की मात्रा भी आएगी। तो ग्लूकोज की मात्रा कितनी दे रखी है 180 और जल की मात्रा कितनी दे रखी है 342। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में परसेंटेज W/W आ जाएगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं अपन क्या किया। सबसे पहले तो अपन को मोलबिन दे रखा था, मोलबिन कितना दे रखा था 0.05, किसका दे रखा था, ग्लूकोज का दे रखा था। मोलबिन को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, ग्लूकोज के मोल बटा कुल मोल, ये कितना हो गया 1/20 हो गया। यहां से सॉल्व करने पर ग्लूकोज का मोल बटा जल का मोल कितना आ गया 1/19 आ गया। ग्लूकोज का मोल दे रखा है 1, जल का मोल दे रखा है 19, तो यहाँ से ग्लूकोज का मोल आ गया 1, इसको मैंने तोड़ दिया ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा कितनी आ गई 180 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से जल के मोल कितने निकाले अपन ने 19, तो जल की ग्राम में मात्रा बटा जल का मोलर द्रव्यमान मल्टीप्लाई कर दिया, जल का मोलर द्रव्यमान 18 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 342 ग्राम आ गया। अब फॉर्मूला क्या बताया था परसेंटेज W/W का, ऊपर आएगा विलय की मात्रा नीचे आएगा विलयन की मात्रा। तो विलय की मात्रा कितनी है, ग्लूकोज की मात्रा 180 है तो ऊपर आ गया 180 बटा नीचे आएगा विलयन की मात्रा,
तो विलेन की मात्रा कितनी है 180 प्लस कितना 342, तो 180 प्लस 342, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में परसेंटेज W/W आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको मोल बिन दे रखा है और परसेंटेज W/W पूछा है। अब अपन उल्टा सोचते हैं, अगर आपको W/W दे दे और मोल बिन पूछे, इसको भी करते हैं। देखिए तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है 10% W/W यूरिया का जलीय विलयन। फिर से आपको यूरिया का जलीय विलयन दे रखा है, ठीक है। तो जलीय विलयन दे रखा है तो इसका मतलब कितने घटक हो गए, 2। कौन कौन से, एक तो यूरिया और एक जल। यूरिया किसकी तरह व्यवहार करेगा, विलय की तरह। जल किसकी तरह व्यवहार करेगा, विलायक की तरह। और आपसे क्या पूछ रहा है, यूरिया के मोल बिन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं डिकोड करूंगा। 10% W/W आपको दे रखा है यूरिया का जलीय विलयन, यूरिया का जलीय विलयन दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको डिकोड करेंगे। डिकोड करने का मतलब क्या है कि इसका मतलब लिखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए इसका मतलब है 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम यूरिया किसमें 100 ग्राम, 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ये तो हो गया इसका मतलब। अब इसको भी अपन डिकोड करें तो यहां से बताइए यूरिया की मात्रा कितनी दे रखी है। तो यहां से यूरिया की जो मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10 ग्राम। ये तो आ गई यूरिया की मात्रा, बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से विलयन की मात्रा कितनी दे रखी है, तो जो विलयन की मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है 100 ग्राम दे रखी है, सही है। अच्छा यूरिया की मात्रा दे रखी है 10 ग्राम, विलयन की मात्रा दे रखी है 100 ग्राम। तो बताइए विलायक, तो जो विलायक होगा हमारा वो जल होगा। तो जो विलायक की मात्रा आएगी वो कितना ग्राम आएगी 90 ग्राम। ये आ गई विलायक की मात्रा, विलायक मतलब जल। तो आपने यूरिया की मात्रा भी निकाल ली और जल की मात्रा भी निकाल ली। अब अगला काम क्या होगा हमारा, यूरिया के मोल निकालना। तो मोल आपको पता है कैसे निकालते हैं, मोल बराबर कैसे निकालते हैं, यूरिया की ग्राम में मात्रा बटा क्या आएगा यूरिया का मोलर द्रव्यमान, है ना। अब बताइए यूरिया की ग्राम में मात्रा कितनी निकाली अपन ने, मतलब कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है 10 ग्राम। तो यहाँ लिख देता हूँ 10। और आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 60, सही है। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/6 मोल। ये तो आ गए यूरिया के मोल, ठीक है। अब नेक्स्ट है जल के मोल। जल के मोल कैसे निकालेंगे, जल की ग्राम में मात्रा बटा जल का मोलर द्रव्यमान। अब जल की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, ये देखिए कितनी दे रखी है 90 ग्राम, है ना, बटा जल का मोलर द्रव्यमान 18। यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना मोल आ गया 5 मोल आ गया। समझ मारिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, मोल बिन पूछ रहा है, वो भी किसका, यूरिया का। तो मोल बिन का सूत्र क्या होता है, जिसके भी मोल बिन निकालने हैं उसका खुद का मोल और बटा क्या आएगा टोटल मोल। तो ऊपर क्या आएगा यूरिया का मोल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा टोटल मोल। टोटल मोल में यूरिया का मोल और प्लस किसका मोल आएगा, जल का मोल। बात समझ में आ रही है। अब बताइए यूरिया का मोल कितना है, तो यूरिया का मोल निकाला अपन ने कितना 1/6। तो ऊपर आ जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 1/6 प्लस कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ आ जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे 6 5 30, 30 और 1 31। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 31/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया तो सॉल्व करने पर कितना आ गया 1/31। ये तो आ गया हमारे पास यूरिया का मोल बिन। आपसे ये पूछा था कि यूरिया का मोल बिन कितना होगा। आप चाहे तो जल का मोल बिन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 घटकों के मोल बिन का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो देखिए यहां से मैं क्या कर रहा हूं, जल का मोल बिन प्लस यूरिया का मोल बिन, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां से जो जल का मोल बिन आएगा वो कितना आ जाएगा 1 माइनस यूरिया का मोल बिन। और यूरिया का मोल बिन हमने कितना निकाला 1/31, है ना। तो यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 30/31। ये आ गया हमारे पास जल का मोल बिन। क्या आ गया, जल का मोल बिन। बात समझ में आ रही है। तो यूरिया का मोल बिन कितना आ गया 1/31 और जल का मोल बिन कितना आ गया 30/31। बात समझ में आ रही है। तो आप देखिए एक क्वांटिटी दे रखी थी और दूसरी क्वांटिटी पूछी। पहले वाले सवाल में मोल क्या दे रखा था अपन को, पहले वाले सवाल में मोल बिन दे रखा था और W/W पूछा था। और दूसरे वाले सवाल में W/W दे रखा है और क्या पूछ रहा है, मोल बिन पूछ रहा है। तो इस प्रकार से इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं। तीसरे प्रकार की जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, जो तीसरे प्रकार की कंसंट्रेशन टर्म है उसको बोलते हैं परसेंटेज W/V, या इसी को बोलते हैं द्रव्यमान
आयतन प्रतिशत, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब है 100 मिलीलीटर। अच्छा एक बात समझिए, पिछली वाली क्वांटिटी थी W/W, अभी वाली क्वांटिटी है W/V। क्या फर्क है, जब मैं लिख रहा हूं W/W तो W भी ग्राम में और W भी ग्राम में, और मैं लिख रहा हूं W/V तो ये तो होगा ग्राम में, जबकि ये किस में होगा, ml में। हालांकि W/W और W/V में अंतर नहीं है। अंतर किस बात का है कि वहां पे अपन लेते हैं विलयन का भार, जबकि यहाँ लेंगे विलयन का आयतन। वहां था 100 ग्राम, यहाँ आएगा 100 ml। वहां था 100 ग्राम विलयन, यहाँ आएगा 100 ml विलयन। बस V और W का फर्क है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा, 100 ml विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो परसेंटेज W/V बराबर ऊपर आएगा विलेय की मात्रा, है ना, किसके अंदर आएगा, ये ग्राम बटा, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा विलयन का आयतन। ये जो विलयन का आयतन आएगा ये किस में आएगा, मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा, 100। ये तो फॉर्मूला हो गया परसेंटेज W/V का। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 10% W/V ग्लूकोज का जलीय विलयन, 10% W/V ग्लूकोज का जलीय विलयन, जलीय विलयन। अब इसको पहले डिकोड करते हैं कि 10% W/V ग्लूकोज का जलीय विलयन का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज, क्या हो जाएगा, 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो किस में उपस्थित होगा, 100 ml विलयन में उपस्थित है। 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है, उपस्थित है। बात समझ में आ रही है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए फिर से वही बात, ग्लूकोज का जलीय विलयन, तो विलयन में 2 घटक उपस्थित है, एक तो उपस्थित है ग्लूकोज और दूसरा क्या उपस्थित है, जल। अब यहां से गौर करिए, 10 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा, जो ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 ग्राम दे रखी है। नेक्स्ट 100 ml आयतन दे रखा है, तो जो विलयन का आयतन दे रखा है आपको, विलयन का आयतन वो कितना दे रखा है, 100 ml। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं पिछले वाली क्वांटिटी की बात करूं W/W की, तो ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम में था, तो मैंने ग्राम में से ग्राम को माइनस कर दिया तो आराम से मेरे पास विलायक आ गया। लेकिन यहां गौर करेंगे तो यहाँ ग्लूकोज को दे रखा है ग्राम में, जबकि विलयन दे रखा है मिलीलीटर में। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है कि 2 समान इकाइयों को जोड़ सकते हो या 2 समान इकाइयों को घटा सकते हो। अब ये ग्राम में है और ये ml में, तो आप मिलीलीटर में से ग्राम को माइनस नहीं कर सकते या ग्राम को मिलीलीटर में से माइनस नहीं कर सकते। तो हमारा मोटिव क्या होगा कि इस मिलीलीटर को किसी तरीके से ग्राम में चेंज करना। अगर मैं इस मिलीलीटर को किसी तरीके से ग्राम में चेंज कर दूं तो फिर ग्राम में से ग्राम माइनस हो जाएगा। तो जब भी कभी आपको मिलीलीटर को ग्राम में या ग्राम को मिलीलीटर में चेंज करना है तो अपन क्या यूज करते हैं, एक कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब ये होता है कि 1 मिलीलीटर को किस में चेंज करना, ग्राम में। और सिंपल कन्वर्जन फैक्टर है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये कन्वर्जन फैक्टर है। आप बोलेंगे सर इसका कैसे यूज करेंगे, तो वो सुनिए। तो जैसे मान लीजिए इसमें आपको दे रखा है कि यदि विलयन का घनत्व, यदि विलयन का घनत्व मान लीजिए दे रखा है 1.2 ग्राम प्रति ml। अब देखिए आपको विलयन का घनत्व दे रखा है, तो सुनिए ध्यान से, मैं लगा रहा हूं डी विलयन बराबर W विलयन बटा V विलयन, है ना। क्या किया मैंने, ये देखिए हमें जो घनत्व दे रखा है वो किसका दे रखा है, विलयन का। आयतन भी किसका दे रखा है, विलयन का। तो देखिए यहां से मैं निकाल रहा हूं W विलयन। क्या निकाल रहा हूं मैं, W विलयन। कैसे निकालेंगे W विलयन, अगर मैं D विलयन को V विलयन से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W विलयन। तो W विलयन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, बताइए D विलयन कितना दे रखा है, 1.2 ग्राम प्रति ml मल्टीप्लाई बाय V विलयन जो दे रखा है वो कितना ml दे रखा है, 100 ml। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, तो सॉल्व करने पर कितना आ गया, 120 ग्राम। ये तो आ गई विलयन की मात्रा। अब देखिए
विलेन की मात्रा कितनी है? 120 ग्राम। और विलेय की मात्रा कितनी थी? 10 ग्राम। तो बताइए अब यहां से विलायक की मात्रा कितनी आ जाएगी? यहां से जो विलायक की मात्रा आएगी कितनी आ जाएगी? तो विलेन की मात्रा थी 120 ग्राम माइनस विलेय की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम। यहां से जब अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 110 ग्राम। यह आ जाएगा मेरे पास विलायक की मात्रा। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार से मिलीलीटर को अपन ग्राम में चेंज करते हैं। चलिए इस पे एक और लॉजिक देखते हैं। तो मान लीजिए आपको दे रखा है 10% W/V NaCl का जलीय विलयन, मान लीजिए दे रखा है ना। और आपको दे रखा है कि जो विलयन का घनत्व है, विलयन का घनत्व वो आपको कितना दे रखा है? 1.5 ग्राम पर ml दे रखा है। तो पहले इस लाइन को डिकोड करते हैं पूरे को कि क्या कैसे निकाल सकते हैं। तो 10% W/V NaCl का क्या मतलब हो जाएगा कि 10 ग्राम NaCl किसमें? 100 ml विलयन में उपस्थित है। 100 ml विलयन में उपस्थित है, ये तो इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए यहां से NaCl की ग्राम में मात्रा कितनी आएगी? तो NaCl की ग्राम में मात्रा आएगी 10 ग्राम। बात समझ आ रही है? क्योंकि NaCl विलय हो गया। अच्छा, यहां से विलयन का जो आयतन है वो कितना आएगा? तो जो विलयन का आयतन है वो कितना आ जाएगा? 100 ml। फिर से वही बात कि मैं मिलीलीटर में से ग्राम को माइनस नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन फैक्टर का यूज करना पड़ेगा। क्या कि इस मिलीलीटर को पहले मैं किस में चेंज करूंगा? ग्राम में। तो क्या था कन्वर्जन फैक्टर? डी विलयन बराबर क्या था? W विलयन अपॉन नीचे क्या आएगा? V विलयन। बात समझ में आ रही है? तो बताइए यहां से W विलयन कितना आएगा? W विलयन बराबर क्या आ जाएगा? D विलयन, है ना, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? V विलयन। ठीक है, तो आप बताइए D विलयन कितना दे रखा है? 1.5 ग्राम प्रति ml, फिर मल्टीप्लाई बाय V विलयन कितना दे रखा है? 100 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, तो विलयन की मात्रा कितनी आ गई? 150 ग्राम। ये तो आ गई विलयन की मात्रा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए विलायक की जो मात्रा आएगी, विलायक की मात्रा किसमें से किसको माइनस कर दे? विलयन की मात्रा कितनी दे रखी है? 150, है ना, माइनस विलय की मात्रा कितनी निकाली अपन ने? 10। तो यहां से विलायक की जो मात्रा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 140 ग्राम। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार से अपन कन्वर्जन फैक्टर का यूज करते हैं। अब अगली क्लास में अपन W/V पे सवाल करेंगे और भी बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।